पहले तो मैं रो रही हूँ। जब हम सरकारी स्कूल में ना डाल के प्राइवेट स्कूल में डालने जाते हैं बच्चे को, वहाँ डोनेशन लगती है। युवा पीढ़ी के साथ साथ कुछ ऐसी जनरेशन भी है मेरे साथ जो एक्सपीरियंस्ड है, सब बहुत कुछ देखकर यहाँ पहुंची है और उनके थॉट्स जानते हैं, उनको क्या लगता है रिफॉर्म आएगा। अभी जो देश की स्थिति है, जंतर मंतर की जो स्थिति है, क्या होने वाला है आगे, क्या लगता है? एजुकेशन के ऊपर जो जीडीपी का स्पेंड है पिछले 15 साल से हर साल कम होता जा रहा है। पहले तो मैं रो रही हूँ। मैं एजुकेशनलिस्ट हूँ, थ्री generations of educationalists. I am crying at the state of education in our country and the attitude towards education in our country. I have come today to see how I can come tomorrow. I've had both my knees replaced a year ago, so I cannot afford to get into a situation where I'm fall or anything like that. So I've actually come today on Sunday to see how I will come in, how I will go out tomorrow. देखिए स्थिति क्या है कि उन्होंने बताया जिस तरह से उनकी दोनों नी सर्जरी हो चुकी है, उसके बाद भी वो यहाँ हैं। देश को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि मतलब इस रिफॉर्म के इसके बाद कुछ बदलाव होगा। मैम, सिर्फ सपोर्ट देने के लिए सिर्फ नीट एग्जाम्स की बात है या पूरा एजुकेशन सिस्टम ही करप्ट है? पूरा एजुकेशन सिस्टम। हमारे सरकारी स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं और सारे बच्चे जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं वो सरकारी स्कूल छोड़ के प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की हालत आप जानते हो। तो हम अपने यूथ, अपने बच्चों को पढ़े लिखे कैसे करेंगे? हमारी देश आगे कैसे बढ़ेगी अगर हम पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे? यहाँ जो भी हो रहा है वो डाइल्यूट हो रहा है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप कहाँ से आए हैं, पहले तो ये बताएं, और दूसरा क्या कुछ उम्मीद है कि इस पूरे प्रोटेस्ट के बाद कुछ बदलाव आने वाला है? सरकार के बात ही नहीं कर रही तो कैसे बदलाव आएगा? हमारा एजुकेशन के ऊपर जो जीडीपी का स्पेंड है पिछले 15 साल से हर साल कम होता जा रहा है और हम बोल रहे हैं कि हम एजुकेट ज़्यादा करेंगे, विकसित भारत बनाएंगे। विदाउट एजुकेटेड पीपल, without educating the students, how is that possible? It is not even a dream, it is making a fool out of the people. With 60% of the people uneducated, illiterate, you will have a Viksit Bharat. सर, कहीं ना कहीं ये भी है ना कि बहुत छोटे स्तर से ये शुरू होता है। जब हम सरकारी स्कूल में ना डाल के प्राइवेट स्कूल में डालने जाते हैं बच्चे को, वहाँ डोनेशन लगती है और हम भी बड़े ठाट से बताते हैं कि उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ता है, तो हम भी उस करप्शन के पार्ट है ना कहीं। जरूर है, पर अगर सरकारी स्कूल में टीचर ही नहीं है तो आप करोगे क्या? क्लास 1 से लेकर 5 के लिए एक टीचर है। कौन सा टीचर है जो 5 क्लासेस क्लास 1 से 5 को पढ़ा सकता है? इम्पॉसिबल। मेरी माँ हिंदी की टीचर थी, संस्कृत की टीचर थी। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम मतलब एजुकेशनिस्ट के फैमिली से आए हैं। अगर हम जो भी अपने तरीके से कर सकते हैं कर रहे हैं, पर ये इन द नेम ऑफ religion is not going to fill people's stomach. Religion is not going to get people jobs. We have to educate our children and our youth. There's no shortcut to that. कहीं डरे भी हुए हैं, मतलब सरकार का थोड़ा डर भी है जिस तरह के है ना, वो तो है। Can I add to something? Today, what is happening, madam? Unfortunately, a particular sector of people are getting educated. So, education for all is not actually jobs for all. No, there are select positions filled by select people of a particular ideology. So that is what we should. My own son's best friend is a pass out from Sri Ram College of Commerce. And a PhD. He is a PhD in economics. in economics. He was teaching economics on a what is that called? Scholarship. No, Leave vacancy. leave vacancy.
They opened jobs. They did not give him a job. They gave people of a certain ideology the job. Fill the position. To fill the position. But are you going to educate people on ideology, or are you going to educate them so that they can stand on their own two feet? Wonderful, ma'am.